अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 मई की रात 12 बजे तक 70 पर पहुंच चुकी थी और 7 मई की शाम होते होते रात 8:30 बजे तक 6 नए मरीजों के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्टें सामने आने के चलते अब अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है और 6 मई की सुबह से लेकर 7 मई की शाम तक अमरावती शहरवासी काफ़ी ज़्यादा राहत भरी सांस ले रहे थे। लेकिन रात 8:30 बजे के आए हुए आंकड़ों के चलते अमरावती शहरवासियों की फिक्रें बढ़ती ही जा रही है। नागरिकों से बार बार आह्वान किया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में शासन प्रशासन की मदद कर स्वयं और स्वयं के परिवार की जिंदगी को रखने में अपना योगदान करे। सामाजिक कार्यों में हीरे की तरह चमकने वाले प्रेम कुमार सिक्ची। प्रेम कुमार सिक्ची का मूल गांव अमरावती से 10 किलोमीटर दूरी पर वलगांव है और व्यवसाय के चलते इस समय वह अहमदाबाद में रहते हैं। लेकिन अपने मूल गांव से उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ है, जिसकी मिसाल लॉकडाउन के समय भी देखने को मिली। लॉकडाउन में वलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, साथ ही वलगांव पुलिस स्टेशन सहित नाकाबंदी भी जगह जगह पर की गई थी और उस समय सभी व्यापार पूर्ण रूप से बंद किए गए थे। होटल, उपहार गृह, कैंटीन जैसी सभी जरूरत की दुकानें भी बंद थी। यह बात देख वलगांव रोड स्थित सिक्ची रिसोर्ट में व्यवस्थापक सचिन दुरकर, मार्केटिंग मैनेजर पीयूष शर्मा, मृणाल तिवारी ने देखा कि क्वारंटाइन सेंटर व पुलिस प्रशासन को भोजन नाश्ते की परेशानी होंगी। लॉकडाउन के दिन ही तीनों ने मिलकर अहमदाबाद प्रेम कुमार सिक्ची को फोन कर सारी बातों से अवगत कराया तथा भोजन, नाश्ता, चाय की सुविधा देने बाबत आग्रह किया। इस पर प्रेम कुमार सिक्ची ने अपने गांव के प्रति सच्चा प्रेम दिखाते हुए डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस विभाग सहित पत्रकारों को भी जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है तब तक सेवा देने की अनुमति दी। बीते 42 दिनों से वलगांव के सिक्ची रिसोर्ट से सचिन दुरकर, पीयूष शर्मा, मृणाल तिवारी, अभिषेक, नासिर खान, वेजिटेबल एवं किराना कॉन्ट्रैक्टर मिलकर नियमित क्वारंटाइन सेंटर पुलिस प्रशासन को सुबह चाय नाश्ता, दोपहर भोजन या नाश्ता, शाम को चाय पहुंचा रहे हैं। मैं सचिन धरनकर, व्यवस्थापक ऑफ सिक्की रिसोर्ट, प्रेम किशोर सिक्की चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वलगांव क्वारंटाइन विभाग में तथा पीएससी और पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट को हमारा पूरा योगदान हो रहा है और इसी कार्य में किचन स्टाफ का ग्रुप भी उतना ही सहयोग करता हुआ नजर आता है। किचन स्टाफ में कुक सहित सभी कर्मचारी अपनी नैतिक जवाबदारी समझकर भोजन, नाश्ता, चाय का समय पर नियोजन करके तैयार रखते हैं, तो उतनी ही जवाबदारी के साथ में पीयूष शर्मा, मृणाल तिवारी सभी को भोजन, चाय, नाश्ता पहुंचाते हैं। सभी ग्रुप मिलकर इस सामाजिक कार्य को पूरी निष्ठा के साथ में अंजाम देता हुआ नजर आता है। मी डॉक्टर श्वेता सांबे, वलगाव क्वारंटाईन सेंटर इथे ॲज अ CHO किंवा डॉक्टर म्हणून काम करते आहे। मला जवळपास 1 महिना झालेला आहे, 1-1.5 महिना होते आणि इथे सिक्ची रिसॉर्टद्वारा संचालित हे जे इथे जेवढे पेशंट आता 1 महिन्यापासून येत आहेत तर त्यांची सकाळच्या नाश्त्याची चहा नाश्ता आणि दुपारचा चहा नाश्ता यांची सोय हे लोक करत आहेत। तिवारी जी आहेत, शर्मा जी आहेत आणि एक सचिन सर आहेत, तर त्यांच्या थ्रू इथे येणारे जे लोक आहेत त्यांना जे सेवा देत आहे हे लोक म्हणजे सकाळचा नाश्ता आणि दुपारचा नाश्ता, चहा नाश्ता हे त्यांना पुरवत आहे आणि त्यांचं बरंच आम्हाला सहाय्यक आणि योगदान मिळत आहे। त्याच्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देते। थँक्यू। किचन में किसी भी प्रकार की सामग्री कम न हो, इस बाबत व्यवस्थापक सचिन दुरकर नासिर खान को समय समय पर सब्जी, किराना आदि सामग्री के बारे में अवगत कराते रहते हैं। नासिर खान, इस अंतर्राष्ट्रीय महामारी के चलते हम जात पात न देखते हुए अपना अपना योगदान करें और नासिर खान भी संपूर्ण रूप से वहां पर ये आइटम पहुंचाते हैं। जहां कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, आरोग्य विभाग, पुलिस प्रशासन शूरवीर योद्धाओं की तरह अपना फर्ज निभा रहा है, तो वहीं इन शूरवीरों की सेवा कर सिक्ची रिसोर्ट के ये योद्धा सामाजिक दायित्व को निभाते हुए नजर आ रहे हैं और
इनके मार्गदर्शक है सिक्ची रिसोर्ट के संचालक प्रेम कुमार सिक्ची। वलगांव की इस कहानी को जनता तक पहुंचाने में उमेश लोटे, शोएब खान, बबलू अहमद अली की यह पेशकश। जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होने का समय निकट आता जा रहा है, आम जनता की धैर्य का बांध भी कहीं टूटता हुआ नजर आता है। ऐसे ही बिहार के सैकड़ों मजदूर अमरावती स्थित कॉटन मार्केट में मजदूरी का काम करते हैं और लॉकडाउन का लंबा समय बीतने के बाद उन्हें अब अपने घर जाना है, अपने अपनों में जाना है, जिसके लिए उन्होंने मेडिकल करवाने के बाद में भी जब पाया कि उन्हें घर जाने के लिए इंतजाम नहीं किया जा रहा तो इस बात से नाराज होकर आखिर यह अमरावती से पैदल ही निकलकर बडनेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। लेकिन बडनेरा रेलवे स्टेशन पर पुलिस का दल उन्हें वहां से भगा देता है। हम लोग यहीं महाराष्ट्र में ही थे, न्यू बिलासनगर, न्यू कॉटन मार्केट अमरावती बिलासनगर। हम लोग वैसे कहाँ के, प्रॉपर कहाँ के? हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार के। अच्छा, बिहार के। हाँ, बिहार का। मेरा आदमी और निकल गया, हम लोग घुड़ गए क्योंकि हम लोग पैदल नहीं जा पाए। कितने दिन से अटके हो? हम लोग तो यहाँ से 5 महीने से हम लोग हैं सर। तो आपकी जाने की व्यवस्था वगैरह क्या किया है? कुछ नहीं किया, हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, सरकार कलेक्टर क्या करता है वो तो प्रोसेस में है। आपने एप्लीकेशन दिया है कलेक्टर का? कुछ आया क्या उसके लिए? सब कुछ हम लोग दे दिए हैं, 290 आदमी का। अच्छा। रात बीतने तक आखिर यह मजदूर दोबारा पैदल निकलकर अमरावती कॉटन मार्केट लौटते हैं और रात में भूख प्यास से निढाल असहाय नजर आते हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इनके भोजन के लिए कम्युनिटी किचन के संदर्भ में मनपा के उपायुक्त को संपर्क करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि कम्युनिटी किचन तो बंद हो चुका है। बावजूद इसके ये सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं मिलकर इनके लिए करीब 10:30 बजे भोजन का इंतजाम करते हैं और 200 मजदूर बीते कई दिनों से अपने घर लौटने की चाह में अमरावती के कॉटन मार्केट में स्थित इंतजार करते करते खाना खाते हैं। ये हाल है अमरावती शहर का। हालिया दौर के चलते अब ये भी बेचारे मजबूर है अपने घर कैसे जाए। शासन प्रशासन द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है किंतु उन्हें घर पहुंचाया नहीं जा रहा। 45 दिनों के लॉकडाउन के चलते पैसे खत्म हो चुके हैं खाना खाने के लिए दर बदर भटकते हुए ये मजदूर। पर अब ये इतना कठोर निश्चय कर रहे हैं कि यदि शासन प्रशासन हमें अपने घर भेजने की जोखिम यदि नहीं उठाता है तो हम अपने घर तक पैदल जाने को भी तैयार है। विदर्भ न्यूज के लिए राहुल टेकाड़े एवं शोएब खान की ये रिपोर्ट। तिवसा तालुका अंतर्गत आने वाले गांव विंचूरी के एक खेत में रात के समय पानी की तलाश में भटक रहा तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसके चलते इसकी कुएं में ही मौत हो गई। सुबह जब चौकीदार इस खेत में पहुंचा तो उसे कुछ दुर्गंध आई तो उसने कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि तेंदुए की लाश कुएं में तैरती हुई नजर आ रही थी। उसने तुरंत ही इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी। जब तक ये खबर आग की तरह गांव में फैल गई थी और गांववासियों का तांता इस कुएं के पास नजर आ रहा था। वन विभाग की टीम तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू टीम की मदद से इस तेंदुए के शव को कुएं से बाहर निकालकर घटना स्थल पर उसका पंचनामा कर उसका शवच्छेदन किया है।